हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज शब्द और वाक्य। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे शब्द और वाक्य के बारे में। ठीक है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, इनकी रचना कैसी होती है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, स्वर एवं व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और स्वरों की मात्राओं का व्यंजन से मेल होने के उपरांत मतलब उसके बाद उनके रूप के परिवर्तन को भी जाना। ठीक है, अब आप यहाँ पर जानेंगे कि इन वर्णों के मेल से किस प्रकार सार्थक शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से किस प्रकार सार्थक शब्द बनते हैं। ठीक है, और शब्दों के मेल से किस प्रकार सार्थक वाक्य बनाए जाते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई है, वर्णों के सार्थक वर्णों के मेल से शब्द और सार्थक मतलब जो उनका अर्थ हो, मीनिंगफुल शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर इन चित्रों को। तो यहाँ पे क्या है, मछली, छाता, सूरज। इनको बोलने के लिए हमने कुछ ध्वनि हमारे मुख से निकली हैं। ठीक है, जैसे म अ छ अ ल ई मछली, छ अ त अ छाता, स उ र जय ए सूरज। ठीक है, इस प्रकार की ध्वनियां निकली है। अब ऊपर जो कुछ ये उदाहरण दिए गए इनसे स्पष्ट हो जाता है कि सभी चित्रों के नाम वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं। वर्णों के सार्थक मेल से मतलब अगर वर्ण हमने जिनको क्रम में लगाया है तभी तो मछली पूरा शब्द बना है। अगर ये आगे पीछे कोई भी होता तो मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं होता। शब्द निर्माण के लिए वर्णों का सार्थक मेल होना अत्यंत आवश्यक है। वही बात आ गई है। ठीक है, कि शब्दों का निर्माण मतलब शब्दों को बनाने के लिए वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए, वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। यदि यह क्रम सही नहीं होगा तो ये शब्द ऐसे बनेंगे कैसे, जैसे मछली को हम जो वर्ण थे मछली के म छ ल ई, अगर हम इसको पहले लिख दे, फिर ये आ जाए, फिर छे आ जाए, फिर में आ जाए, क्या बन जाएगा, लीछम। फिर कुछ अलग तरह से लिखे तो छमली हो जाए, कुछ अलग तरह से लिखे तो छलीम हो जाएगा। तो लीछम, छमली, छलीम का कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो ऐसे अगर छाता का निरर्थक क्या हो जाएगा, ताछा, सूरज का जरसू, रजसू, रसूज। इन्हीं वर्णों को अगर हम आगे पीछे करके लगा देंगे इस तरह के निरर्थक शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर लिखे शब्दों से पता चलता है क्या कि वर्णों के जिस मेल का कोई अर्थ नहीं निकलता उससे कोई शब्द ही नहीं बनता। ठीक है, और इस आधार पर कह सकते हैं क्या कि वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। तो वर्णों का भी जो मेल होना चाहिए ना, सही से क्रम में जो ध्वनि निकल रही है उस क्रम को उसी उचित जगह पर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और जो ध्वनि आ रही है जिस शब्द को बोलने में उस ध्वनि पर ही सही मेल होना चाहिए अक्षरों का। ठीक है, तभी वो एक सार्थक शब्द कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं शब्द के भेद कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। वैसे तो शब्द के जो भेद होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से उन 4 प्रकार में से एक अर्थ है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन से, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिनका अर्थ हो वो वाले शब्द, निरर्थक जिनका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और जैसे बाजार, चिड़िया, बर्तन आदि, इनका मीनिंग है ना, बाजार का मीनिंग है, चिड़िया का भी मीनिंग है। ठीक है, तो ऐसे वर्णों का मेल है जो वर्ड का मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे निरर्थक शब्द क्या होते हैं। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, वो क्या होते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रजाबा या चिड़ी, रत्नब आदि। ठीक है, ये किसका है रत्नब, अगर हम इसको सही क्रम में लगाएं, बे रे ते ने, ये बर्तन को सही क्रम में यहाँ पर नहीं लगाया गया इसलिए बन गया रत्नब। तो इसका रत्नब का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये क्या है, निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो शब्द तो हो बट कैसा हो, उसका मीनिंग होना चाहिए। तो वाक्य वर्णों के सार्थक मेल से शब्द तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, और इनके शब्द समूह सार्थक होते हैं जो पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इस चित्र को। यहाँ पे क्या है, चिड़िया है और चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है। ठीक है, चिड़िया उड़ रही है। रघु फुटबॉल खेल रहा है। माँ खाना बनाती है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए वाक्यों में शब्दों के सही क्रम होने के कारण वाक्य एवं पूर्ण सार्थक है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य में क्या है, जो ये अक्षर है ना
शब्द हैं उनका बिल्कुल सही मेल दिया गया है, इसलिए ये सार्थक है। मतलब इन वाक्यों से कोई मीनिंग निकल कर आ रहा है। और वाक्यों में शब्दों का सही क्रम में होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, क्या उस वाक्य का कोई मीनिंग होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे चलिए देख लेते हैं। रही है उड़ चिड़िया, जैसे हमारा फर्स्ट क्या था, चिड़िया उड़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, अगर हमने उसको सही क्रम में नहीं लगाया है, शब्दों को कैसे लगा दिया है, इधर उधर करके। रही है उड़ चिड़िया, कुछ अटपटा लग रहा है, मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा है। खेल फुटबॉल रहा है रघु, पता ही नहीं चल रहा कौन खेल रहा है ना। और खाना है माँ बनाती, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या हो रहा है ना। निरर्थक, कोई मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा है। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या देखा कि अव्यवस्थित, ठीक है, जो ठीक से अरेंज नहीं है। उन वाक्यों में भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है, शब्द तो वही हैं लेकिन आगे पीछे हो गए हैं, सही क्रम में नहीं है। और सही क्रम में ना होने के कारण वे कैसे लग रहे हैं, अटपटे लग रहे हैं, मतलब अर्थहीन लग रहे हैं। वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, अतः कहा जा सकता है क्या कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे वाक्य के अंग। तो वाक्य, शब्द की बात हो गई, वाक्य चल रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं क्या, एक तो उद्देश्य होता है, हर वाक्य का एक उद्देश्य होता है, अपनी बात को क्या कहना चाह रहा है, एक विधेय। ठीक है, तो जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में बात बताई जाए, ठीक है, उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, जैसे चलिए देखते हैं, हिरन दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, उद्देश्य किसका है दौड़ने में, यहाँ पर हिरन। ठीक है, उद्देश्य हो गया, दौड़ना क्या हो गया, बात हो गई है इसकी। ठीक है, तो विधेय हो गया है। और ऐसे रचना गा रही है, रचना कौन है इसमें, गा रही है, लेकिन कौन गा रही है, रचना। ठीक है, और गाना उसका उद्देश्य हो गया, गा रही हो गया इसमें विधेय। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्यों में हिरन और रचना उद्देश्य है। ठीक है, हिरन और रचना क्या है, ये दो नेम उद्देश्य हैं, और दौड़ और गाना ये क्या है, विधेय हैं। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे इसके यहाँ पर। जैसे पिता अखबार पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है। पिता और माँ क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। पढ़ना और बनाना ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गए हैं विधेय। ठीक है, चलिए एक और देखेंगे। दादी कहानी सुना रही है, और जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, तो दादी और घोड़े यहाँ पे क्या है, उद्देश्य है। और कहानी सुना रही है वहां पे, और वहां पे दौड़ रहा है, वो क्या हो गया, विधेय हो गया। बच्चों भाषा में वाक्य का ना बहुत महत्व होता है, भाषा में वाक्य का। वाक्य से वाक्य, वाक्य से वाक्य, तभी तो हमारी पूरी भाषा कंप्लीट होती है, हम अपनी बात को समझा पाते हैं इन्हीं वाक्यों के मेल से, क्योंकि भाषा बनती है। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक, वर्णों के मेल से सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों के मेल से सार्थक वाक्य, और ऐसे ही वाक्यों से मिला मिला करके पूरी भाषा बन जाती है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे कुछ मुख्य बातें। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ण, तो शब्द बनाने के लिए एक वर्ण से नहीं बनेगा, दो या दो से ज्यादा शब्द होने चाहिए। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, और शब्दों के तरह दो तरह के होते हैं, कैसे, सार्थक होते हैं, निरर्थक होते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन से, एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, वाक्यों के मेल से क्या बनती है, फिर भाषा बनती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है शब्द और वाक्य आपका यहीं पर कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।